हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ये आपको मैंने चैप्टर 3 में बता दिया था बहुपद में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर मतलब कि ऐसा मान जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। चर का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, वो सब के सब क्या होंगे, चर। तो आपको दो चर लेने हैं और रैखिक समीकरण क्या होगा, जिसकी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये वाला समीकरण जो है, जो व्यापक रूप है किसका, दो चर में रैखिक समीकरण। यहाँ पर x और y तो चर है और a, b और c यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में। समीकरण युग्म का मतलब कि आपको यहाँ पर जो समीकरण दिए हैं वो पेयर में दिए हुए हैं, दो समीकरण होंगे। तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों युग्म आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये दोनों समीकरण कौन से हैं, दो चर में है x y, और दोनों के दोनों रैखिक समीकरण हैं क्योंकि x और y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो आपको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में 4.1 एक्सरसाइज में यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में ही पढ़ना होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि ग्राफ में यदि हम x और y के मान वहाँ पर रखते हैं, तो ग्राफ में उसका जो मान रखने पर जो लाइन बनेगी वो हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी, सीधा रेखाखंड बनेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए यदि आप ग्राफ बना रहे हो रैखिक समीकरण का, तो लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। अगर लाइन इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी आती है तो समझ जाना कि आपने ग्राफ गलत बनाया है या फिर आपके जो पॉइंट्स है वो गलत है। तो रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम, इसलिए आपको ग्राफ में रेखाखंड जो मिलेगा वो बिल्कुल एक सीधा रेखाखंड मिलना चाहिए। ये होता है आपके रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। अब हमने अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण से आपको अलग अलग प्रतिबंध मिलेंगे। तो कौन कौन से प्रतिबंध हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, और वो कंडीशन होने पर समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, वो सब बातें हम इस सारणी के अंदर लिखेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इस सारणी को अगर आप याद कर लोगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रतिबंध क्या है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, कि यदि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा उसमें रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, तो मतलब ग्राफ में जो लाइनें आएंगी वो कैसी आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ की रेखाएं हैं वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ग्राफ बनाने पर आपको वहाँ पर जो दो लाइनें मिलेगी वो दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी। और ग्राफ में जो मैंने लिखा है वही आलेखी निरूपण, मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से कि वहाँ पर जो दो लाइनें बनेंगी वो दोनों किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और ये ही बिंदु उस समीकरण का हल भी कहलाएगा। आपको याद रखना है कि जिस बिंदु पर ग्राफ में रेखाएं कटती है वो ही बिंदु उस समीकरण का हल होता है। मतलब कि यहाँ पर जो x और y का मान होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर बीजीय हल कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा, तो एक अद्वितीय हल होगा। इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। अब ये अद्वितीय हल क्या होता है, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन कि इसके अलावा कोई और मान उसका
हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने उन दोनों समीकरण को हल किया और मान लो x बराबर 1 और y बराबर 2 मिला, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। मतलब कि x बराबर 1 ही है और y बराबर 2, इसके अलावा उसका कोई और हल नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास में अलग अलग मान नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, वो अद्वितीय हल है उसका, यूनिक, कि इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। फिर ऐसी कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा? क्योंकि इसका हल है, इसलिए ये समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो आपको यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, उस स्थिति में आपको ये 4 बातें याद रखनी है कि ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनाएंगे उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफ में इस तरह से 2 लाइनें आएंगी, दोनों एक दूसरे को कटे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए मिलेगी आपको। और इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे, इसको जब हल करोगे आप, तो इसका एक अद्वितीय हल मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसा कंडीशन में या इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म है वो संगत होगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये भी बराबर हो किसके? c1/c2 के। यदि तीनों आपस में बराबर हो, ऐसी स्थिति में रेखाएं किस प्रकार की होगी? क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है, इसलिए जब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं संपाती होगी, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं के मतलब है कि ये रेखाएं अलग अलग नहीं होकर एक ही है, कि जब इसका आप ग्राफी निरूपण करोगे तो वहाँ पर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो एक ही मिलेंगे। तो जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो आपको 2 लाइनें नहीं दिख के, जैसे कि यहाँ पर 2 लाइनें दिख रही है हमको, लेकिन जब इस कंडीशन का ग्राफ बनाओगे तो आपको चाहे जितने भी पॉइंट्स ले लो आप, जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा आपको एक ही रेखा मिलेगी, अलग अलग रेखाएं नजर ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो रेखाएं संपाती का मतलब कि 2 रेखाएं तो हैं, पर वो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है, मतलब आपको 2 नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? संपाती रेखाएं। इस समीकरण का बीजीय हल किस प्रकार का होगा? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, सब उस रेखा के ऊपर ही है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसी कंडीशन में अनेक हल होंगे, जितने भी पॉइंट्स है सब के सब इसके हल होंगे। और ऐसी स्थिति में क्योंकि इसके हल है, चाहे अनेक है, हल है, इसलिए ये वाला समीकरण युग्म कहलाएगा संगत। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के, कि यदि ये 2 तो परस्पर बराबर है पर तीसरे के बराबर नहीं है, ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं किस प्रकार की होगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी 2 रेखाएं जिनको अनंत तक आगे बढ़ाएं तो वो परस्पर कभी नहीं मिलती है। तो आलेखीय निरूपण में हमको 2 समांतर रेखाएं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं बना दी हमने आलेख में। अब इसका बीजीय हल कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रही है आपस में, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि ये रेखाएं आपस में नहीं मिल रही, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसका जब कोई हल ही नहीं है, इसलिए ये समीकरण युग्म किस प्रकार का होगा? असंगत होगा। तो पहली 2 कंडीशन में संगत क्यों है? क्योंकि हल है, किसी न किसी प्रकार का तो है, इसलिए ये दोनों संगत है। यहाँ पे कोई हल नहीं है, इसलिए ये वाला समीकरण युग्म किस प्रकार का होगा? असंगत। तो आपको उन तीनों कंडीशंस के साथ में अगर ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो फिर क्या क्या हो सकता है वो सब याद रखना है। दूसरी कंडीशन है तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब याद रखना है। ऐसे आपको ये तीनों कंडीशन और उसका साथ में जो जो मैंने लिखवाया है, ये पूरी सारणी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आपकी प्रश्नावली 4.1 में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 4.1, जिसका पहला सवाल है अनुपात तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत है या असंगत इसका पता कैसे चलेगा? हम हमारे जो कंडीशंस है तीनों, उन तीनों कंडीशंस के हिसाब से हम यहाँ पर चेक करेंगे कि समीकरण युग्म किस प्रकार का है, संगत है या असंगत। तो हमारा पहला सवाल है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ पर पहले हम क्या निकाल लेंगे? a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 का मतलब क्या होता है? x का जो गुणांक है वो a1/a2,
y के जो गुणांक है वो b1 और b2 और जो अचर पद है वो c1 और c2 होंगे। तो हमारे यहाँ पर a1/a2 का मान कितना है 2/4। जब इनको आपस में काटेंगे तो मिलेगा 1/2। फिर b1/b2 मतलब कि -3 और -6, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 6 कट गया तो हमको क्या मिला 1/2। c1/c2 कितना है, c1/c2 बराबर कितना है 8/9। तो हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकाल दिए। क्या दिख रहा है आपको कि a1/a2, b1/b2 ये दो तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, इसलिए हम कंडीशन नंबर 3 लगा रहे हैं। तो कंडीशन 3 में क्या था कि समीकरण युग्म संगत नहीं होगा। किस प्रकार का होगा, असंगत। इसलिए समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा बराबर नहीं है इसलिए समीकरण कैसा है, असंगत। ऐसे ही दूसरा सवाल है 3x - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 4। तो यहाँ पर भी a1/a2 का मान है 3/6, ये आपस में कट गया 1/2। b1/b2 कितना है, यहाँ पर -1 और ये -2, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2। c1/c2 कितना होगा 2/4, ये आपस में कटेंगे 1/2। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के मान आपस में बराबर आ रहे हैं। आप लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। कंडीशन नंबर 2, ऐसी कंडीशन में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल थे और समीकरण कैसा था, संगत। तो आप लिखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। फर्स्ट असंगत था, सेकंड हो गया संगत। तीसरा है 2x - 2y बराबर 2 और 4x - 4y बराबर 5। तो यहाँ पर भी हम पहले a1/a2 का मान निकालेंगे 2/4 और आपस में कट के मिला हमें 1/2। b1/b2 बराबर है -2/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। c1/c2 बराबर है हमारे पास में 2/5। तो यहाँ पर भी पहले दो तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए हमारी तीसरी कंडीशन लग रही है कि समीकरण युग्म यहाँ पर असंगत होगा, ठीक है। फिर चौथा सवाल है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। a1/a2, a1 की जगह है 4/3 और a2 की जगह पर है 2, तो 2 से ये कट जाएगा तो हमको मिला 2/3। फिर b1/b2 मतलब कि ये 2/3। फिर c1/c2 करेंगे 8/12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये आ गया 2/3। अब आप देख सकते हैं कि तीनों के मान आपस में बराबर है। तो आप लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, इसलिए हमारी सेकंड वाली कंडीशन लग रही है कि समीकरण युग्म संगत होगा। तो इस तरह से आपको उसी सारणी को काम में लेके यहाँ पर कंडीशंस चेक करनी कि संगत है या असंगत है। a1/a2 आपको बता दिया मैंने, x का गुणांक a1/a2 होता है, y का गुणांक b1/b2 और जो अचर पद होता है वो c1 और c2, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।